हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि हम अब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियोज़ को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट के साथ, जो कि है द यूनिवर्स। द यूनिवर्स चैप्टर में हम कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट फॉलोइंग टॉपिक्स लाइक डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, एक एक्यूरेट डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की स्टडी में किस किस साइंटिस्ट ने क्या योगदान दिया है, यहाँ इस पॉइंट को हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। इसमें कुछ साइंटिस्टों के नाम भी आपको दिए जाएंगे। तीसरा और सबसे ज़्यादा आवश्यक टॉपिक हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के लिए थ्योरी क्या क्या दी गई हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक शुरू करते हैं व्हाट इज़ यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स क्या है, तो हम सभी को पता है एक्चुअल में यूनिवर्स होता क्या है, बट इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ऑल द एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस इंक्लूडिंग स्टार, प्लेनेट एंड गैलेक्सी ईटीसी इज टर्म एज यूनिवर्स। मतलब इन सभी चीज़ों को एक टर्म दिया गया है जो कि है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन द यूनिवर्स वाज अंडरस्टूड एज एन ऑर्डर सिस्टम ह्यूमन बीइंग टर्म इट कॉस्मोस। तो बेसिकली जब यूनिवर्स को पढ़ा गया तो उसको एक टर्म दिया गया कॉस्मोस करके, कॉस्मोस। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, पाइथागोरस एक पहले ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने पहली बार कॉस्मोस टर्म को अप्लाई किया था। तो याद रखना इस चीज़ को कि पाइथागोरस जो थे वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कॉस्मोस वर्ड को यूज़ किया था। सेकेंड पॉइंट है क्लाउडियस के बारे में। क्लाउडियस एक ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने बोला था कि अर्थ जो है वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि अर्थ जो है वो सेंटर है और उसके चारों तरफ बाकी सारी बॉडीज़ जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं। क्लाउडियस जी एक इजिप्टियन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने 140 एडी में ये स्टेटमेंट दिया था और इनकी इस स्टेटमेंट को जियोसेंट्रिक व्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली जब कभी भी जियोसेंट्रिक व्यू स्टेटमेंट के बात की जाए तो आपको याद रखना है कि जियोसेंट्रिक व्यू के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो सेंटर था यूनिवर्स का और बाकी सारी बॉडी उसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तीसरे पॉइंट में हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था कोपरनिकस। तो बेसिकली इन्होंने 1543 एडी में एक स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने कहा था कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स नॉट द अर्थ एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द हेलोसेंट्रिक व्यू। तो बेसिकली इनकी स्टेटमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारे यूनिवर्स का सेंटर है वो सन है और इनकी स्टेटमेंट को हेलियोसेंट्रिक व्यू भी कहते हैं। तो गाइज याद रखना है, कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक व्यू की स्टेटमेंट दी थी। बात करते हैं कुछ हिस्ट्री पॉइंट्स के बारे में। एक्चुअल में इन कोपरनिकस ने 1543 एडी में ये स्टेटमेंट दी थी, बट हमारे इंडिया के दो ऐसे साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने 5th और 6th सेंचुरी में ही ये स्टेटमेंट दे दी थी। ये साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट जिन्होंने 5th सेंचुरी में ये स्टेटमेंट दी थी और दूसरे साइंटिस्ट थे वराहमिहिर जिन्होंने 6th सेंचुरी में इस स्टेटमेंट को दिया था। गाइज इनके बाद जो हमें साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है उनका नाम है विलियम। ये बेसिकली एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे। इनकी स्टेटमेंट भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इन्होंने 1805 में स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने बेसिकली टेलीस्कोप के साथ यूनिवर्स की स्टडी करी और इन्होंने ये पाया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो हमारे गैलेक्सी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। इसके बाद जिस साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है इनका नाम है एडविन। इन्होंने 1925 एडी में एक स्टेटमेंट दिया। बेसिकली ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने और कैलकुलेट किया कि यूनिवर्स का जो डायामीटर है वो लगभग 27 लाइट ईयर्स है। आई होप गाइज अब तक की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। तो बेसिकली हमारी थ्योरी क्या है यूनिवर्स के बेसिस पे। तो अगर देखा जाए तो यूनिवर्स के लिए बहुत सारी थ्योरी अवेलेबल हैं हमारे पास। देयर आर सर्वल थ्योरीज विच हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के ओरिजन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट उनमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो अब हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। बेसिकली बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो हमारे यूनिवर्स के ओरिजन को डिस्क्राइब करती है और ये थ्योरी जॉर्ज के द्वारा दी गई थी। जो पहली स्टेटमेंट है इस थ्योरी की है वो है द बिग बैंग थ्योरी इज एन astrophysical model of the universe that can be observed by human. Next point है the theory gives detail about the origin of universe from its earlier formation to its modern day evolution. Basically ये थ्योरी स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी ब्रह्मांड में चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हमें बताती है।
Next point, this theory traces the origin of universe to a primordial explosion of super-compressed cosmic matter, the energy of which has sustained the continuous expansion of universe। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, पहले मैटर का एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद हमारा यूनिवर्स जो है वो लगातार एक्सपेंड होने लग गया। बेसिकली हुआ क्या, इसके बाद एक्सप्लोजन के बाद जो नॉर्मल मैटर आए वो आपस में एग्रीगेट होने लग गए, इकट्ठे होने लग गए, और धीरे धीरे उनका साइज़ जो होने लग गया वो बड़ा होने लग गया। इसी तरह गैलेक्सियाँ बनने लग गई। तो इससे हमें ये पता चला, इन दिस वे गैलेक्सी वर क्रिएटेड एंड ड्यू टू री एक्सप्लोजन ऑफ दिस गैलेक्सी स्टार वर फॉर्म्ड। इसी के साथ नासा में एक प्रोजेक्ट भी किया गया जिसने इसको कंफर्म किया 2001 में, और 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर ऑफ यूनिवर्स CERN में भी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसके थ्रू इस बात की पुष्टि की गई। तो बेसिकली ये 2 एक्सपेरिमेंट किए गए, इनका भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इनके ईयर या इनके सन के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और अधिक वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।